ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या है स्टूडेंट? कि एक ही एलिमेंट के दो एटम जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का हाफ ले लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है ऑगस्ट्रम में, और किताब ने पेज पर मेंशन किया कि 1 ऑगस्ट्रम जो है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है। बेटा सेंटीमीटर आपके स्केल पर मौजूद होता है, ठीक है, तो वो आप डिस्टेंस देख लीजिए। और 10 की पावर 8 का मतलब 10 करोड़ आई थिंक सो बनता है। सो उस डिस्टेंस के 10 करोड़ इक्वल पार्ट्स किए जाएं तो वो जो डिस्टेंस निकलेगा वो ऑगस्ट्रम कहलाएगा। और ये इंतहाई जो है माइनर सा डिस्टेंस है, जिसको मेजर करना वाकई साइंटिफिकली इक्विपमेंट्स के बगैर मुमकिन नहीं। अगली बात जो है कि एटॉमिक रेडियस कम कब होता है और बढ़ता कब? तो किताब ने वजाहत की कि एक ही पीरियड में लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। क्योंकि जो बच्चे चैप्टर 4 के लेक्चर्स ले रहे हैं उन्हें याद होगा कि मैंने बताया था कि बोहर का जो पीरियड है उसमें जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। और पीरियड नंबर ऑफ शेल को मेंशन करता है। यानी अगर आप फर्स्ट पीरियड में हैं तो एक ही शेल होगा, सेकंड पीरियड में है तो 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके 3 शेल्स होंगे, सो ऑन एंड सो फॉर। ये कंसीडर तरीका चले। तो जब आप पीरियड में राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो आपका न्यूक्लियस हैवी होता है ड्यू टू एटॉमिक नंबर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, लेकिन ऑर्बिट्स की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा। तो न्यूक्लियस के दरमियान ऑटोमेटिकली डिस्टेंस क्या होना शुरू हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए पीरियड में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। इस बात को समझने के लिए बेटा पेज नंबर 71 पर टेबल नंबर 4.7 देखिए। सोडियम का एटॉमिक रेडियस 1.51 है, मैग्नीशियम का 1.36, क्योंकि सोडियम के बाद पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो मैग्नीशियम आएगा। उसके बाद एल्युमिनियम का 1.25, सिलिकॉन का 0.77, फास्फोरस का 0.70, सल्फर का 0.66 और क्लोरीन का 0.64। ये आपका थर्ड पीरियड की एलिमेंट है जो कि 7 एलिमेंट आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। 8वां एलिमेंट नोबल गैस है, इसलिए उसे कंसीडर नहीं किया गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आपकी मेटल्स हैं, सिलिकॉन मेटोलाइड है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि पीरियड नंबर 3 में जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते चले गए हमारे एटॉमिक रेडियस कम होते चले गए। रीजन, आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ रही है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, लेकिन पीरियड ही सिमिलर है, इसलिए आपके शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा। और जब आपके शेल की तादाद में इजाफा नहीं होगा तो डेफिनेट आपके जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा। इससे ऊपर पेज टेबल 4.6 को देखें तो टेबल 4.6 में वर्टिकली एलिमेंट दिए गए हैं। ग्रुप 2 में बेरियम 1.12, मैग्नीशियम 1.36, कैल्शियम 1.97, सर्नेनियम 2.15 और बेरिलियम 2.22। अब क्या है बेटा, बेरियम जो है वो पीरियड 2 है, 2 शेल्स हैं, मैग्नीशियम में के 3 शेल्स हो गए, कैल्शियम में 4 शेल्स हो गए। इस तरह सेरेनियम और बेरिलियम में शेल्स की तादाद फर्दर क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स की तादाद में इजाफा होता चला गया बेटा, उनके एटॉमिक
रेडियस में भी क्या होता चला गया, इजाफा होता चला।